एक खूबसूरत महिला की पहली समुद्री मछली पकड़ने की यात्रा एक भयानक हादसे में बदल गई जब एक परजीवी उसके गर्दन से चिपक गया। सभी लोग उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अनुभवी कप्तान ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले उसने गाय के बालों का एक गुच्छा निकाला और उसे परजीवी पर समान रूप से छिड़क दिया। आश्चर्यजनक रूप से उन बालों के संपर्क में आते ही परजीवी बेकाबू होकर तड़पने लगा, लेकिन यह काफी नहीं था। फिर कप्तान ने एक खंजर निकाला, परजीवी के निचले हिस्से को उचकाकर जोर से खींचा और आखिरकार उसे गर्दन से अलग कर दिया। यह परजीवी कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि ह्यूमन फेस नाम का एक दैत्याकार जीव था। कहा जाता है कि तूफान के दौरान यह समुद्र से छलांग लगाकर बाहर आता है और खास तौर पर नाजुक त्वचा वाली सुंदर महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दहशत में आ गया। अचानक घबराया हुआ ह्यूमन फेस जबरदस्त शक्ति के साथ सक्रिय हो गया और आनिंग को खींचकर दूसरे जहाज की ओर ले गया। यह बहुत गंभीर स्थिति थी। वो शिएजियान जुआंग उसे बचाने के लिए कूदना चाहते थे, लेकिन दोनों जहाजों के बीच 10 मीटर से अधिक की दूरी थी, जिसे पार करना असंभव था। उसी समय झांग तुजी ने जमीन से एक रस्सी उठाई और सटीक निशाना लगाते हुए उसे दूसरे जहाज पर फेंककर बांध दिया। मौका पाकर वुशिये ने सावधानी से रस्सी के सहारे दूसरे जहाज पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन वह भूल चुके थे कि यह एक भूत जहाज था। जब वुशिये आखिरकार भूत जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आनिंग को ह्यूमन फेस जैसी परत नीचे की ओर घसीट रही थी। वुशिये ने तुरंत आगे बढ़कर आनिंग के नाजुक पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका पैर फिसल गया और दोनों जहाज के केबिन के निचले हिस्से में गिर पड़े। सौभाग्य से केबिन ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। जब वुशिये ने आनिंग को उठाया तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन फेस गायब हो चुका था। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि वह कहां गया। फिर भी राहत की सांस ली, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। वे केबिन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। आखिरकार वुशी को एक अलमारी में एक डायरी मिली, जिसमें इस भूत जहाज की उत्पत्ति का रहस्य लिखा था। पता चला कि यह 1984 की एक पुरातात्विक टीम का जहाज था। उसमें एक अनमोल प्राचीन वस्तु सांप भौं वाली कांस्य मछली का उल्लेख था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी फाड़ दी गई थी। वुशिये ये देखने के लिए आगे बढ़े कि कहीं कोई खजाना बाकी तो नहीं। तभी पीछे से हलचल की आवाज आई। वह गायब हो चुका चेहरा विहीन व्यक्ति फिर से आनिंग को जकड़े हुए था। तभी जहाज के भीतर एक जार जैसे दरवाजे के पीछे से एक चिकना भयावह दैत्य बाहर निकला और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, मानो उन्हें जिंदा निगल जाना चाहता हो। पहली यात्रा पर निकले वुशिये ने ऐसा डरावना दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह डरे हुए बेहोश आनिंग को घसीटते हुए पीछे हटने लगे। तभी अचानक आसमान से एक आकृति नीचे उतरी। वह झांग तुजी थे। उन्होंने तुरंत उस राक्षस को पहचान लिया। वह सी मंकी था। जैसे ही किसी ने उसका उपनाम पुकारा, वह क्रोधित हो गया और हमला कर दिया। झांग तुजी, जो समुद्र किनारे पले बढ़े थे, कई तरह के समुद्री जीव खा चुके थे, लेकिन सी मंकी कभी नहीं खाया था। उन्होंने तुरंत अपनी पूरी शक्ति जुटाकर लगातार वार किए। कहा जाता है कि सत्य के सामने सब बराबर होते हैं, इसलिए सी मंकी उस आक्रमण को सह नहीं पाया और पानी में कूदकर भाग गया। हालांकि वे उस राक्षस को भगा पाने में सफल रहे, लेकिन आनिंग पहले ही ह्यूमन फेस के कारण बेहोश हो चुकी थी, जिससे शुरुआत की वह घटना घटी थी। बुजुर्ग कप्तान ने नंगे हाथों से ह्यूमन फेस का अंत किया और मछली पकड़ने की वह भयावह घटना समाप्त हुई। सभी लोग फिलहाल सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सी मंकी बेहद प्रतिशोधी स्वभाव का होता है और खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था।